हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। ये हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉय एंड अ गर्ल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेकिन हमें एक स्टेट कंडीशन दे रखी है कि इनमें से एट मोस्ट वन इज करेक्ट। मतलब एक तो करेक्ट है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक करेक्ट हो सकता है कि एक भी करेक्ट ना हो। मींस इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू के एक साथ करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। और एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो। एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये सही हो ये गलत हो, या फिर ये गलत हो ये सही हो। अब हमें चेक करना है कि इनमें से क्या स्टेटमेंट सही होने वाला है और क्या स्टेटमेंट गलत। पहला स्टेटमेंट कहता है, द वन इन व्हाइट शर्ट सेज आई एम अ गर्ल। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि व्हाइट शर्ट जिसने पहन रखी है उसने बोला कि मैं गर्ल। और दूसरे स्टेटमेंट में जिसने ब्लू शर्ट पहनी है वो बोलता है कि आई एम अ बॉय। अब देखिए, अगर हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान लेते हैं कि इसने बोला आई एम अ गर्ल, ये स्टेटमेंट अगर मान लेते हैं कि गलत है, तो इसका मतलब ये गर्ल ना हो कि बॉय होना चाहिए। और अगर हम इसे बॉय मानेंगे और इसमें क्या लिखा है आई एम अ बॉय, तो ये बॉय नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग, एक बॉय है और एक गर्ल है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम सेकंड को इनकरेक्ट मानेंगे, आई एम अ बॉयज को मानते हैं, तो इसका मतलब अगर हम इसमें इनकरेक्ट माने तो ये गर्ल होना चाहिए। और ये गर्ल है तो ये इसने बोला आई एम अ गर्ल, तो ये भी गलत होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली इनकरेक्ट होने चाहिए। तो आंसर होगा इसका, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स काउंट करने को बोला है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एनी फिगर, एनी पॉलीगन दैट कंटेन्स फोर साइड्स। ये भी एक स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें चार साइड हो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल। आप पैरेललोग्राम बनाइए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। आप ट्रेपेजियम बनाइए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। और आप कोई अननोन शेप भी बनाएंगे, कुछ भी बना देंगे, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा। मींस एनी फिगर दैट कंटेन्स फोर साइड्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। और आपसे यहाँ पे यही पूछा गया है कि किस फिगर में इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। तो देखिए, अगर हम सिंगल 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 इन ब्लॉक्स को काउंट करते हैं तो देखिए, पहला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा एंड सातवां। अब अगर हम सिंगल की बजाय दो दो का कॉम्बिनेशन देखें, अब मान लीजिए हम कॉम्बिनेशन रो वाइज देखते हैं। रो वाइज मतलब इस तरीके से। तो देखिए, ये दो का कॉम्बिनेशन है, तो 7 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये 8 हो जाएगा। फिर ये 9, फिर ये इन दोनों को काउंट करेंगे तो 10, और इन दोनों को काउंट करेंगे तो 11। अब वर्टिकली देखते हैं, 11 हो चुके हैं हमारे, तो देखिए 12, 13, 14 और ये 15। अभी हमने क्या किया, 15 हमारे हो चुके हैं और हमने क्या किया, दो दो के कॉम्बिनेशन। अब हम अगर तीन तीन के कॉम्बिनेशन, तीन के कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं, ये तीनों आप एक साथ ले लीजिए, तो 15 और ये 16 हो जाएगा। तो मैं अगर इंडिविजुअली लिख दूं, वन वन ब्लॉक्स को अगर काउंट करते हैं तो आप 7 टोटल आते हैं। टू ब्लॉक्स को एक साथ रखते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ, तो आपके टोटल कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आते हैं। अब हम थ्री ब्लॉक्स को अगर एक साथ रखते हैं तो थ्री, देखिए यहाँ पे थ्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे भी एक थ्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो टोटल दो आएंगे। और अगर हम फोर ब्लॉक्स को एक साथ रखेंगे तो फोर ब्लॉक्स, देखिए इस फिगर में फोर ब्लॉक्स एक साथ हो सकते हैं और इस फिगर में भी एक साथ हो सकते हैं, तो टोटल दो कॉम्बिनेशन ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम काउंट करें तो इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9। लेकिन याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल की बजाय आपसे कहा जाता कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स शुड बी इक्वल। अब अगर स्क्वायर कहा गया है तो आप ये जो आपने काउंट किया था इस फिगर को 1,3 को, इसको आप नहीं ऐड कर सकते। सिमिलरली जो आपने ये 3,4 काउंट किया था इसको नहीं कर सकते। ये जो आपने 3 का कॉम्बिनेशन दिया था इसको भी आप नहीं ले सकते। तो इस केस में क्या होगा कि जो 2 वाले कॉम्बिनेशन है वो सारे आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली 3 वाले कॉम्बिनेशन भी काउंट नहीं किए जाएंगे। 2 वाले कॉम्बिनेशन और 3 वाले कॉम्बिनेशन क्वाड्रिलेटरल तो हैं लेकिन स्क्वायर नहीं। स्क्वायर को हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए,
जो हमारे सिंगल ब्लॉक्स हैं 7 वाले वो भी एक स्क्वायर है, और जो 4 वाले ब्लॉक्स हैं वो भी स्क्वायर है, तो टोटल 7 प्लस 9। तो अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाता तो आपका आंसर 9 हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वाड्रेटरल पूछा है तो अलग तरीके से डील करना है, और अगर स्क्वायर पूछा है तो उसको अलग तरीके से डील करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने जो एग्जाम आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगी, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं और फुल एंड टेस्ट भी हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आप पेमेंट लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक जहां पे आपको सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जहां पे आप अपना एंट्रीज डिटेल भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 12 बॉल हैं, 3 ईच ऑफ डिफरेंट कलर्स। कलर क्या क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। 3 बॉल रेड कलर की, 3 बॉल ग्रीन कलर की, 3 बॉल ब्लू और 3 बॉल येलो कलर। इन सारी बॉल्स को हमने एक बॉक्स में रखा और मिक्स कर दिया अच्छे से, और उस बॉक्स में से रैंडमली हमने 3 बॉल्स को पिक किया। पूछा है पिक कैसे किया? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बॉल अगर पिक करेंगे तो उसको वापस नहीं रखेंगे, फिर दूसरी बॉल। मान लीजिए ये आपका बॉक्स है जिसके अंदर हमारी सारी बॉल्स रखी हुई, ये 12 बॉल्स रखी हुई। तो आपने इस बॉक्स में से पहली बॉल को पिक किया तो यहाँ पे आ गई। अब इस बॉल को वापस नहीं रखना है, यहाँ से फिर दूसरी बॉल पिक करनी है। इस तरीके से आपको करना है, इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। अब वो सारी की वाली जो 3 बॉल हम निकाल के ला रहे हैं वो सब एक ही कलर की होगी आपसे। सबसे पहले तो बॉक्स में से 3 बॉल निकालने की जो नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या हो सकते हैं? आपके पास टोटल 12 बॉल्स हैं, उनमें से आपको 3 बॉल निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं 12c3। 12c3 को हम कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 9। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 220 आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो तीनों बॉल हैं वो एक ही कलर की होनी चाहिए, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेसिकली 4 हमारे पास अलग अलग कलर्स हैं, उनमें से कोई एक बॉल का कलर पिक होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? 4। या तो वो रेड कलर की तीनों आ जाए, या फिर वो ब्लू कलर की आ जाए, या ग्रीन कलर की आ जाए, या येलो कलर की। तो टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल केस है वो 4 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो हमारे 220 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आंसर होगा 4/220, जिसे आप सिंपलीफाई करके 1/55 कर सकते हैं। सो आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 4 एजेंट्स हैं जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब इन 4 एजेंट्स में से हमें किसी मिशन पे 3 एजेंट्स को भेजना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अल्फा और बीटा को एक साथ नहीं भेज सकते, बीटा और गामा को एक साथ नहीं भेज सकते, सिमिलरली गामा और डेल्टा को भी एक साथ नहीं भेज सकते। मतलब इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को एक साथ नहीं भेज सकते। तो मान लीजिए ये अल्फा एजेंट है, ये आपका बीटा एजेंट है, ये आपका गामा और ये आपका डेल्टा है। अब ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा जिसमें से आप 3 एजेंट्स ले लो और वो तीनों में से ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। मींस अगर आप लेना चाहेंगे मान लीजिए अल्फा, बीटा, गामा, तो हमारे अल्फा और बीटा एक साथ नहीं जा सकते, सिमिलरली बीटा और गामा एक साथ नहीं जा सकते, तो ये ग्रुप नहीं बन सकता। तो इन कंडीशंस के बेसिस पे ऐसा कोई भी ग्रुप पॉसिबल नहीं है जिसमें हमें 3 एजेंट मिल जाए और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। सो द आंसर विल बी द मिशन इज इम्पॉसिबल। ऐसा मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आंसर विल बी डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड है। एक पेपर हमने लिया, सिंपल पेपर, जिसका साइज था 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर। इसके कॉर्नर्स पे हमने 10 सेंटीमीटर के कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ किए। ये जो ब्लैक कलर के आपको स्ट्रिप्स दिख रही है, अब यहां से हमने इसको ऐसे कट किया और इससे हम एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर। तो अब देखिए, जब आप बॉक्स बनाएंगे तो ये इस बॉक्स की लेंथ हो जाएगी इस तरीके में। सिमिलरली जो ये है ये इसकी ब्रीथ हो जाएगी। तो अगर आप लेंथ ड्रॉ करें, देखिए टोटल 40 था, तो उसमें से 10 का पोर्शन इधर कट हो जाएगा, 10 का पोर्शन इधर कट हो जाएगा, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो ब्रीथ है वो भी आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब ये साइड को आप इधर फोल्ड करेंगे, इस साइड को आप इधर की साइड में फोल्ड करेंगे, तो जो हाइट निकल के आएगी बॉक्स की, तो इस तरीके से आपका एक बॉक्स बन के आएगा, जिसका जो बॉटम सरफेस है वो एक स्क्वायर शेप में होगा। मींस इसकी दोनों साइड 20 सेंटीमीटर कोई 20 सेंटीमीटर होंगी, और यहाँ पे इसकी कुछ हाइट होगी जिसको आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस तरीके से बॉक्स बन रहा है आपका। तो ये जो हाइट मैं कह रहा हूँ ये आपकी 10 सेंटीमीटर है।
तो बेसिकली जो उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो एल हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, बी भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और एच हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो इट विल बी 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके से और डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आईआईटी नाम से, उस पर आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हम क्विज क्वेश्चंस भी डालते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पेमेंट लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।